हे हाय एवरीवन। सो पाइथन के आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप एंड एज वेल एज आइडेंटिफायर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो पाइथन के अंदर भी हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, वेरिएबल मैं भी बताता हूँ आपको क्या होता है। तो उसको कॉल करवाने के लिए यानी कि उसका जो नेम होता है ना, उसको बेसिकली हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, और वेरिएबल्स क्या होते हैं कि वेरिएबल्स आप कह लें कि कंटेनर होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर आप क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को असाइन करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, लाइक आप एक वेरिएबल बनाते हैं नेम का, ठीक है, और उसमें कोई एक नाम स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि आपने जो नाम स्टोर किया है नेम के वेरिएबल के अंदर, वो बैकएंड पे जाके हमारी रैम के अंदर एक बॉक्स बनेगा, एक कंटेनर बनेगा। ठीक है, किस नाम से, नेम के नाम से, जो भी आपने वेरिएबल का नाम दिया होगा। ठीक है, और उसके अंदर बैकएंड पे हाँ आपने जो वैल्यू देगी वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और डेटा टाइप्स क्या होती हैं कि डेटा टाइप्स आप कह लें कि जिस तरह बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, इसी तरह पाइथन के अंदर भी डेटा टाइप्स होती हैं। लाइक ये आपके डेटा को डिफाइन करने के लिए कि आप जो डेटा एंटर कर रहे हैं वो आया कि स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, डेसिमल है, मतलब कुछ भी ना, जो आपकी डेटा है वो किस फॉर्म के अंदर, वो किस टाइप के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का। हम प्रैक्टिकली इसका देखते हैं तो उसमें आपको सही से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपने पाइचार्म के अंदर मूव करता हूँ। ठीक है, ये मैं आ गया पाइचार्म के अंदर। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले मैं आपके आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स का ये है कि आप उनमें मतलब कुछ ना कुछ उनके ना मतलब पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं कि आप उनको लाजमी रिमेंबर करना है। लाइक आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं किसी शॉर्ट मतलब ना अल्फ़ाबेट से। ठीक है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से। लाइक मैं यहाँ पे कह देता हूँ नेम। ठीक है, नेम इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग नेम दे देता हूँ कि हबीब। ठीक है, अब देखें मैंने क्या किया है कि मैंने इसका स्मॉल अल्फ़ाबेट से इसका नाम शुरू किया है। ठीक है, यानी कि इसका जो भी मतलब प्रॉपर नेम था, कोई भी नेम है यहाँ पे, लाइक तो मैंने इसको नेम ही कॉल कर दिया। आप जो भी मतलब वेरिएबल का नेम कॉल करेंगे वो आप शॉर्ट अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, किसको, नेम को। अब मैं करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट F10, और ये देखें ये मेरा आउटपुट मुझे हासिल हो गया। ठीक है, अच्छा एक तो ये बात होगी, आप इसका शॉर्ट अल्फ़ाबेट से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एज वेल आप इसका मतलब ना जो पहला अल्फ़ाबेट होगा उसको कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इसको करवा लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड F10। तो ये देखें ये मेरे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि या तो आप इसका करेंगे शॉर्ट अल्फ़ाबेट से यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट से, अदरवाइज़ कैपिटल अल्फ़ाबेट से। ठीक है, अच्छा एक और बात, आप इसको अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं कह देता हूँ अंडरस्कोर। ठीक है, अब क्या होगा, आप इससे भी अपना वेरिएबल का नाम, मेथड का नाम, क्लासेस जो भी आप वो इस अंडरस्कोर से भी कॉल करवा सकते हैं। कंट्रोल F10, और ये देखें इसका आउटपुट हमें हासिल होगा। अच्छा आप शायद समझ रहे होंगे मैं एक ही को कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेंज भी कर लेता हूँ। लाइक मैं इसको मूव करता हूँ, लाइक मैं यहाँ कहता हूँ नेम इज़ इक्वल टू मोहम्मद। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम इज़ इक्वल टू हबीब। ओके, एंड यहाँ पे मैं कह लेता हूँ लाइक एज इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब मैं क्या कह लेता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ नेम। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ नेम। अच्छा मैं इसको कह लेता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, ताकि आपको सही से समझ में आए। ठीक है, और यहाँ इसको मैं कह लेता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ फर्स्ट। ठीक है, और इसको मैं कह लेता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, एज को भी प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ अंडरस्कोर एज। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट F10। तो ये देखें ये आपके पास आ गया मोहम्मद हबीब एंड एज 24।
ठीक है। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी कि आप जो अपनी वेरिएबल्स है मतलब उनका जो नाम है जिसको आप आइडेंटिफायर कहते हैं वो तो या तो आप स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या तो आप लॉन्ग यानी कि बिग अल्फ़ाबेट बड़ा जो आपका कैपिटल हो लेटर है उससे स्टार्ट करेंगे, या तो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप स्पेशल कैरेक्टर से नहीं कॉल करवा सकते। लाइक अगर मैं कहता हूँ इसको अंडरस्कोर को रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैं @ लगा लेता हूँ, लाइक मतलब आप स्पेशल कैरेक्टर कोई भी है लाइक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, परसेंटेज, आप इससे नहीं कॉल कर सकते। आया कि आप स्टार्ट में यूज़ करें, मिड में यूज़ करें और एंड में यूज़ करें, आप नहीं करवा सकते। आप आइडेंटिफायर्स के जो मतलब वेरिएबल्स के नाम है उनमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि आप क्या कर सकते हैं कि कोई नंबर ना यानी कि न्यूमेरिक नंबर जो होता है आप उससे कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में नहीं कर सकते। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ 9, ठीक है। अब देखें ये मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी एज को यहाँ पे इसके एंड में 9 यूज़ कर लूँ तो अब देखें अब ये सही हो गया, ठीक है। अब ये देखें अब कोई एरर नहीं दे रहा। अब मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। और अब देखें Ctrl+Shift+F10 तो इसने मुझे 24 एज को प्रिंट जो कि आउटपुट है हमारा वो यहाँ पे हासिल हो गया, ठीक है। अच्छा, सिर्फ एंड में नहीं, आप मिड में भी यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। बस शर्त ये है कि आप स्टार्ट में कोई न्यूमेरिक नंबर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लाइक कह देता हूँ 25 और Ctrl+Shift+F10 तो ये देखें ये हमारे पास आउटपुट आ गया 25, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था वह आइडेंटिफायर्स का, ठीक है। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स को। लाइक वेरिएबल्स पे बेसिकली यही चीज़ है कि देखें लाइक मैं कहता हूँ नेम, ठीक है, और यहाँ पे कह देता हूँ हबीब, ठीक है। अब देखें नेम क्या है, नेम बेसिकली आपका वेरिएबल है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका डाटा है जो आप इस नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और कह लेता हूँ, ठीक है, एज का वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करवा लेता हूँ 24, ठीक है। और अब मैं जब इन दोनों को प्रिंट करवाऊँगा लाइक के देखें प्रिंट नेम एंड प्रिंट एज, ठीक है, और Ctrl+Shift+F10 करता हूँ तो ये देखिए इसने मुझे दोनों को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की हो तो उसको पता है कि लाइक सी शार्प या कोई भी जावा है तो उसमें हम क्या करते हैं कि इस तरह का पैटर्न लिखते हैं। लाइक इसको यहाँ पे मैं करता हूँ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आप देखें मैं यहाँ हम इस तरह का पैटर्न यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैंने कोई इंटीजर वैल्यू देंगे तो मैं लिखता हूँ एंड, ठीक है, फिर कोई लाइक एज इज इक्वल टू 30 और यहाँ पे सेमी कॉलन। अच्छा, सेमी कॉलन मतलब क्या होता है कि ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर मतलब ना हुआ हुआ होता है कि ऑलरेडी आपका यूज़ हुआ हुआ होता है, आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए एरर दे रहा है क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि पाइथन का सबसे बड़ा फ्यूचर भी हमें ये हासिल होता है कि ये ना आपकी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर देता है, ठीक है। लाइक ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ना आपके देखता है कि आप जो वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं वो डेटा कौन सा है और उसके मुताबिक ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है कि ये कौन सी डेटा टाइप का डेटा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसके लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सॉरी, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली ये कह रहा हूँ। अच्छा, अब देखें मैंने, अच्छा मैं इसको रिमूव करता हूँ, आपको एक एग्जांपल से इसे करवाता हूँ। लाइक नेम है, ठीक है, और इसमें अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, लाइक, ठीक है, और यहाँ पे मैं एज को मैं कह देता हूँ 24। अब देखें इसमें मैंने कोई डेटा टाइप का यूज़ नहीं किया, इसमें भी कोई डेटा टाइप का यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब क्या होगा कि रन टाइम पे पाइथन का जो कंपाइलर वो ऑटोमेटिकली देख लेगा कि आपने कौन सा डेटा स्टोर किया और उसके मुताबिक आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। अभी तो मैं इनको जस्ट प्रिंट करूँगा तो ये सॉरी यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ नेम प्रिंट एज, ठीक है। अब देखें अब क्या होगा Ctrl+Shift+F10 इसने सिंपली मुझे क्या किया जो मेरा मतलब डेटा था उसको आउटपुट पे हमें ला के दे दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों की डेटा टाइप भी देख लूँ, ठीक है। अगर तो हम बाकी किसी और लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोडिंग कर रहे हैं, उसमें तो हमें पता होगा कि हम इंट वैल्यू दे रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, फ्लोट दे रहे हैं, कौन सी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हमने मैंशन ही नहीं की कोई डेटा टाइप, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन सा डेटा इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आप यहाँ पे क्या करें, लाइक मैं इनको रिमूव करता हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले लिखें प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे लिखें टाइप,
ठीक है। अब आप टाइप के अंदर लिखते हैं जो भी आपके मतलब वो है, आपने जिसको कॉल करवाना है, ठीक है, अपने आइडेंटिफायर्स का नाम लिखते हैं जो कि है वेरिएबल का नाम, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे अंदर मैं लिख लेता हूँ एज, ठीक है। अब आप प्रिंट करवाएं कंट्रोल शिफ्ट F10। अब देखें अब क्या हुआ है, इसने आपको बता दिया है कि जो सबसे पहला था नेम की जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप है, str स्ट्रिंग, और जो एज की टाइप है वो है इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह हम आप क्या कर सकते हैं कि टाइप का कीवर्ड यूज़ करके आप अपने डाटा का जो है डाटा टाइप है उसकी वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था एंड डाटा टाइप एंड वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स का, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ कंट्रोल / ओके। अब मैं यहाँ थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ लाइक a इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, और b इज़ इक्वल टू 20, ओके, एंड c इज़ इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, c को प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, इसने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट मैंने जैसे किया इसने दोनों को ऐड कर दिया है, ठीक है। ये तो होगी अगर वो सेम डेटा टाइप के हैं, लाइक ये तो होगी एक जो हमारी मतलब आपके इंटीजर जो एग्जांपल थे, ठीक है। मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे सेम एज करता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, इज इक्वल टू मोहम्मद, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ लास्ट नेम, इसमें कह देता हूँ हबीब, ठीक है। और अब देखिए मैं क्या करता हूँ, फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम कंकेटिनेट यानी प्लस लास्ट नेम, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसमें प्रिंट करवा लेता हूँ फुल नेम को, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट F10। अब देखिए इसने क्या मोहम्मद अभी, अच्छा सॉरी ये यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मोहम्मद हबीब आ गया। लेकिन अब तो ये है कि जिस तरह हम अभी इंटीजर के एग्जांपल में देखा कि वो सेम डेटा था, ठीक है, दोनों इंटीजर वैल्यूज़ थी, और यहाँ इस एग्जांपल में भी क्या है कि दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक मतलब वैल्यू हो इंटीजर वैल्यू जबकि दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू हो, फिर क्या होगा, फिर वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। अभी तो ये कह रहा है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है, ये मतलब बैक एंड पे ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। आगे हम जब हम डेटा टाइप कन्वर्जेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के दोनों कौन से टाइप की कन्वर्जेंस होती हैं, ठीक है। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को क्या करता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल करता हूँ, लाइक मैं कह देता हूँ नेम इज इक्वल टू हबीब, ठीक है, एंड एज में मैं क्या दे देता हूँ 24। अब देखें एक जो आपकी वैल्यू है डेटा है टाइप है वो है स्ट्रिंग, जबकि आपकी जो दूसरी डेटा के अंदर डेटा टाइप है वो है इंटीजर, ठीक है। अब मैं क्या कह देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ, लाइक मैं कह देता हूँ उस वेरिएबल को नाम दे देता हूँ डेटा, ठीक है, इज इक्वल टू तुम क्या कर दो नेम को, ठीक है, और एज को कनकैटिनेट करवा दो, ठीक है। और अब मैं इन डेटा को क्या करता हूँ, प्रिंट करवा, अब देखिएगा होगा क्या, एरर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसने एरर दे दिया कि आपकी जो डेटा है इसमें मतलब ना एक वो बता भी रही है, देखें नॉट इंटीजर यानी कि टू स्ट्रिंग, यानी कि इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि आप एक डाटा टाइप और दी है जबकि दूसरी डाटा टाइप और दी है, ठीक है। तो इसके लिए ये होता है कि देखें अब ये तो अगर स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, लेकिन अगर चाहते हैं ये भी स्ट्रिंग बन जाए तो आप यहाँ क्या करें, स्ट्रिंग लेकिन, ठीक है, और यहाँ पे इसको इस तरह कॉल कर लें, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट, तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस दे दूँ तो अब, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा नहीं ये इस तरह नहीं होगा कि वो कि आप यहाँ पे अगर स्पेस देते हैं, ठीक है, तो फिर आपको वहाँ पे स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें ये इस तरह हो गया, ठीक है। तो ये है, अच्छा ये थी जो आपकी मतलब ना इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है, और ये थी एक्सप्लिक टाइप कन्वर्जन, ठीक है। ये हम आगे एक लेक्चर के अंदर देखेंगे कि डेटा टाइप किस तरह हम एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप या तो अगर कनकैटिनेट करवा रहे हैं तो वो बैक एंड पे जो टाइप दे ले लेगा, एक लाइक अगर मैं यहाँ पे अब देखें मैं कहता हूँ कि तुम मुझे नेम की डेटा टाइप बता दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम
और उसमें कॉल करवा लेता हूँ नेम को, ठीक है। अब देखें ये नेम की तो जो मुझे डाटा टाइप बताएगा वो तो स्ट्रिंग बताएगा, लेकिन अब मैंने क्या किया है कि इसके साथ भी स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज़ कर लिया, तो यानी कि अब ये पर जो 24 है ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया है कि उसके अंदर कन्वर्ट हो गया है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने बाय कीवर्ड यूज़ कर लिया है स्ट्रिंग में, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो ये देखें इसने इसको भी क्या कर दिया कि यहाँ पे मैंने टाइप लिखा था, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करवाता हूँ तो देखें इसने इसको भी बोल दिया है कि ये भी आप स्ट्रिंग वैल्यू बन गई है, ठीक है। अच्छा ये भी एक एग्जांपल होगी। मैं अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, लाइक देखिए मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइक लिखता हूँ, लाइक देखिए मैं नेम में लिखता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू मोहम्मद, ठीक है, हबीब, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ नेम को, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी लेंथ भी मालूम हो जाए कि इसकी मतलब लेंथ कितनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, लेंथ का कीवर्ड यूज़ कर लूँगा, ठीक है, और इसके अंदर लिख लूँगा नेम, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब ये देखिए कि ये हमें क्या करेगा कि ये, अच्छा ये देखिए अभी इसने एक एरर दे दिया है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि इसने ये एरर क्यों दी है। वो इस वजह से आ रहा था कि ऊपर आना, मैंने उसको कमेंट नहीं किया था, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक नेम बनाया है, ठीक है, वेरिएबल, और उसमें एक नाम दे दिया मोहम्मद हबीब। अब ये लेंथ का जो कीवर्ड है ये क्या करेगा, ये आपको बता देगा कि जो आपके वेरिएबल के अंदर डाटा साइन है इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं। लेकिन मैं अब कंट्रोल शीट F10 करता हूँ तो ये देखिए इसने हमें बता दिया कि 14, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। तो यानी कि ये हमें बता देगा कि जो आपके वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था वेरिएबल्स का एंड डेटा टाइप्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपने इसको सही से देखना है। तो होप सो इसको आज की आपको सही से समझ में आ गई होगी। ओके।